वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। मायावादी मत गयंद सुनत उपजो त्रास। सुनत उपजो त्रास अति उजास देखी आकाश। आई सब पायनी परे। उजास देखी आकाश आई सब पायनी परे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। जो अपने जिय जाने शरणागत होई रहे। साधन करुणा करी कलिजुग में उद्धरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरि मरे। मन वचन कर्म करी अन्य सब उपाय तजो। गोविंद प्रभु चरण भजो भव सागर ते तरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरि मरे। वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। रसना दिन रैन करहूँ रटन लागी रहे सुनऊँ। प्राणपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। तेहारे दरस बेन दुख पावत हो करहु।
पति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। लक्ष्मीपति सुनहु विनंते सदा रहो। ऐसी मेरी मति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। दुर्लभांग्रि सदा हूँ सुनहु सुबोधिनी। वचनामृत नित्य वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। और सबे तजी शरण भयो तुम बिन गोविंद। गोविंद की न और गति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। करी करुणा करुणा निधान प्रभु। अपनी प्रतिज्ञा आप प्रतिपारो। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। तिहारे चरण कमल आश्रय बिन। भय उपजत है भारो। सेवा कथा बिना मोहि लागत। विष सम सब संसारो। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। चित में चिंतन करत अहर्निशि। कटत कोटि जंजारो। श्री वल्लभ वल्लभ करि गोविंद। वल्लभ वल्लभ करि गोविंद।
कर्म निर्धारो सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो हितकृत सतां विनंती सुनहु हमारी काल व्याल की सत्वर गति देखी भय उपजत है भारी हितकृत सतां विनंती सुनहु हमारी बिन साधन उद्धरे अनेक जन मन वचन कर्म निर्धारी तजि निज धाम अवनि तल प्रकटे अपनी प्रतिज्ञा पारी तिहारो नाम उच्चार किए थे कटत कोटि जंजारी गोविंद जन्मागत है अंग्रेज नहीं चाहत संसारी हितकृत सतां विनंती सुनहु हमारी कल के अपने अध्ययन में अपन ने ये बात देखी कि वैश्वानर और वल्लभाख्य और सद्रूप और हितकृत सताम, ये जो वैसे चार नाम हैं पर प्रमाण प्रमेय और साधन फल के एंगल से इन दो नामन को यदि अपन कोई भी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन करें तो वो कौन सा ग्राफिकल इलस्ट्रेशन अपने मॉडल को बराबर एक्सप्रेस करे है। वाकई तहत अपन ने ये जो नीचे चौथो है वो देखियो कि वो अपनो जो कंसेप्ट है वाकू बराबर इलस्ट्रेट करे है। यद्यपि आज मुझको थोड़ा फास्ट आगे बढ़ना चाहिए पर बहुत सारी प्रॉब्लम या में ऐसी फंसी भई हैं क्योंकि अपने को चार नाम को डील करना है तो थोड़ा फिर भी यहाँ पे मैं टिके रहना चाह रहा हूँ। अब देखें आगे कैसे अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे भी होएगा वैसे। पर मूल बात इन चारों नामन के विचार में जो आई है वो मैंने गोविंदास जी के पद के आधार पे आपको बताई थी कि
आसुरवाद और ये मायावाद, ये दो वाद ऐसे हैं कि अपनो जो वैश्वानर और वल्लभ और सद्रूप और हितकृत सताम को जो आपसी संबंध है, वाके कॉन्ट्राडिक्शन में आते भय दो वाद हैं, आसुरवाद और मायावाद। वालिए हर वक्त अपने को या तो आसुरवाद से प्रॉब्लम हुए है, आसुरवाद से माने आसुरवाद के जो बायस हैं अपने, अपन आसुरवादी हैं कि नहीं, पर आसुरवाद के जो अपने बायस हैं वो अपने को भी तकलीफ पैदा करते हुए हैं, अथवा कई वक्त मायावादी जो बायस हैं वो भी अपने को तकलीफ पैदा करते हुए हैं। अपन भले मायावादी नहीं हुए, अपन भले आसुरवादी नहीं हुए। जैसे एक सामान्य उदाहरण से बताऊं कि अपने यहाँ कहीं भी कभी भी ऐसे नहीं कहोगे हो तो कि श्रुति, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत ये चार प्रस्थान हैं, ये तो अद्वैतीन की बात होती है, पर उनने क्योंकि हल्ला मचाए हो तीन प्रस्थान और अपने भी जोश आ गया हो कि जाओ तुम्हारे तीन प्रस्थान तो हमारे चार प्रस्थान। अब वो इतना भयंकर स्वरूप ले लिया है कि कितनी बखत समझाओ ना, 100 बखत समझाओ सबको कि भाई कहीं नहीं है, पर वो तो शास्त्री हैं देखो तो शास्त्री, प्रोफेसर हैं देखो तो प्रोफेसर, पुस्तकें देखो तो पुस्तकें, ऐसा भयंकर प्रोपेगेंडा है कि और सब संप्रदाय में 3 प्रस्थान है, वल्लभ संप्रदाय में 4 प्रस्थान। ये बड़ा शेर मार दियो, ये शेर नहीं मार दिया, यदि 4 प्रस्थान है तो अपन ने सुसाइड कर ली, सुसाइड कर ली। जो अपनी सुसाइड है वह अपन अपने झंडा की तरफ फड़का हुए हैं, तो वो क्या है कि वो बायस मासू आ गया है। न जाने कितने साल से, 6-7 साल से वल्लभ वेदांत पढ़ाते हुए एक प्रोफेसर ने मेरे को कही कैसे तुम ऐसे कहो कि प्रस्थान 4 नहीं है, पर मैंने देखो है वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथ में 4 प्रस्थान को ले। मैं भाई मेरे को बता दे, तो भले या 64-65 वर्ष की एज में भी अपनी गलती में सुधार लूंगा। तो फिर एक दिन वो पुस्तक लेके आए और कवर पेज दिखाया कि देखो 4 प्रस्थान लिखे। मैं कहा कवर पेज महाप्रभु जी ने थोड़ी बनाया पुस्तक को, वो तो पब्लिशर ने लिख दिया है। बोले हाँ वही हमने देख के मान लिया तो कि 4 प्रस्थान। अब कवर पेज तो कोई भी बना दे, कवर पेज में महाप्रभु जी के गला में कंठी के बजाय कोई क्रॉस लटका दे तो अपन महाप्रभु जी को क्रिश्चियन मानेंगे? तो क्या कोई बात, कोई शगुफा कोई छोड़ दे। पता नहीं क्यों शगुफा में कुछ ऐसी खासियत हो है कि फिर वाकू सब लोग फिर मान लें कि हाँ ऐसे ही है, आगे पीछे सोचे नहीं। ऐसे बहुत सारे शगुफाएं हैं कि जो छोड़ दिए गए। तो कुछ मायावाद के शगुफाएं हैं, कुछ आसुरवाद के शगुफाएं। अपन आसुरवादी नहीं हुए, अपन मायावादी नहीं हुए, पर वो शगुफाएं छूट गए ना, वो फिर अपन भी ऐसे ही सोचें कि हाँ ये तो ऐसा ही है, वह तो फिर इलाज नहीं रह जाए। और इलाज नहीं रह जाए करके वो अपने को हर वक्त महाप्रभु जी को समझने में तकलीफ पैदा करते हुए। करके महाप्रभु जी ने शुरुआत में ये बात कही है कि भाई मेरे मत में आती भाई तकलीफ 2 दिशा से है। एक है जगत को मिथ्या के भगवत भजन को वारण करने वाले विचारधाराएं, कि जो जगत को मिथ्या मान लें, जाके कारण भगवत भजन के सारी जो डिग्निटी और इंटीग्रिटी है वो डिस्टर्ब्ड हो जाए। सो जगत को मिथ्या मानना, जो भी कुछ मैं कहने जा रहे हूं वासु बिल्कुल अपोजिट कथा है। और दूसरी कथा है जीव को व्यापक मानना,
ये दो बात को महाप्रभु जी ने समझे कि यदि ये दो बात सच्चे तो मेरो मत खोटो, और मेरो मत सच्चो तो ये दो बात खोटे। या में व्यापकवाद अपने डायरेक्ट नहीं आ रहे हो, इनडायरेक्टली आ रहे हो है, पर आ रहे हो है। वो आशीर्वाद जो है ना, वो ऑलमोस्ट वही असर पैदा करे है जो जीव व्यापकवाद पैदा करे है। तो थोड़ा सा यह बात को अपने को फिर से या में गोता लगा के देखना पड़ेगा कि ये जो मॉडल है, चौथा मॉडल, वो मॉडल को आसुरवाद सु और मायावाद सु, चौथा मॉडल है ना ये, हाँ, ये या को कैसे विरोधाभास है। वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, क्योंकि नहीं तो ये जगह जगह तकलीफ देवे है। बड़े बड़े शास्त्री को अपने संप्रदाय की इन 20-25 साल में जितनी पुस्तकें छपी हैं, सब में प्रस्थान चतुष्टय लिखे हुए हैं। और यदि प्रस्थान चतुष्टयवादी अपन है तो अपन ने सुसाइड कर ली हो, इतनी बात ध्यान में रखिए। अपन प्रस्थान चतुष्टयवादी नहीं है, पर कभी तो वो महाप्रभु जी ने नहीं लिखे हो तो पेज के ऊपर पब्लिशर छाप दे, कोई पीएचडी थीसिस वाले छाप दें, लेखन में छाप दिया जाए, ये सत्संग देखो तो क्या और वैष्णव परिवार देखो तो क्या, और जितने भी पत्रिकाएं छपे सब में नाउ एंड देन कभी न कभी ये बॉम्बास्टिक क्लेम आते ही रहे कि और सब संप्रदाय जो हैं वो 3 प्रस्थान के, अपने 4 प्रस्थान। मरो कोई फिर आगे पीछे सोचे नहीं। तो ये तकलीफ है या तरीके के, वो क्या है कि बायस डेवलप हो जाए। ये एग्जैक्ट वैसी कथा है हो कि अपने शास्त्र में कहीं नहीं लिखे तो कि अपन हिंदू हैं, कहीं नहीं लिखे तो कि अपन हिंदू हैं, पर क्योंकि मुसलमान लोग, पर्शियन लोग को अपन के और उनके बीच में सिंधु नदी आड़े आती थी, तो सिंधु के पार वाले लोग सब हिंदू, और वह हिंदू को मतलब समझते थे कालो चोर बेईमान, और वो अपने को हिंदू कहते थे। अब अपन सबको मुझ पे ताव हो गया कि तुम मुसलमान हम हिंदू, पर हिंदू को मतलब उनको क्या है, कालो चोर बेईमान। अरे भाई हैं अपने अभी काले नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ईरान के सब लोग गोरे ही हुए, ये बात भी सच्ची है, पर सभी कोई काले ऐसी बात नहीं, कुछ गोरे भी अपने अच्छे अच्छे हैं, और सभी कुछ चोर उनके यहाँ भी होंगे ईरान में, तो कुछ अपने यहाँ भी चोर हैं, कुछ बेईमान उनके यहाँ भी होंगे, तो कुछ अपने यहाँ भी बेईमान है। कोई सारे सिंधु के या पार रहने वाले सब काले चोर बेईमान है, ऐसा नहीं। अब हिंदू को मतलब उनकी डिक्शनरी में लिखे है कालो चोर बेईमान, और अपन मुझ पे ताव दें कि तुम मुसलमान हम हिंदू, आओ। तो क्या कि एक शगुफा छूट गया कि ये सब हिंदू, बस अब वो चल पड़े कि हिंदू। अपने शास्त्र में कहीं नहीं लिखे कि अपन हिंदू। गीता देख लो, भागवत देख लो, वेद देख लो, कोई ग्रंथ उठा के देख लो, कहीं हिंदू लिखे ही नहीं है कि अपन हिंदू हैं। वो लोग अपने को गाली देते थे कि सब साले हिंदू हैं, काले चोर बेईमान है, और अपन ने मुझ पे ताव दे दी कि अपने को अर्थ पता नहीं। तो ऐसे हो जाए, तो ये कुछ घोटाला ऐसे हो जाए हैं समझे बिना, तो यह बात पे थोड़ा सा फिर से ध्यान गंभीरता से देना जरूरी है। पोर्शन है सवई नैवरे में, वो अकेले वाने रहना नहीं चाहे, सद्वितीय में इच्छत, वाकु कोई दूसरे की इच्छा भाई, दूसरों सच छूट गया है, सद्वेधा आत्मा नम अपातयत, वाने अपने आप को 2 भागन में बांटे,
सद्वेधा आत्मानम अपातयत। ये पति पत्नी यहां शब्द आयो है, वो माने संबंध की घनिष्ठता दिखाने के लिए, भोग्य भोक्तृभाव दिखाने के लिए, वो पति पत्नी के अर्थ में नहीं, पर भोग्य भोक्तृभाव अथवा संबंध जैसे पति पत्नी को घनिष्ठ है वह तरीके को। पतिश्च पत्नी च अभवताम, बन गयो, माने एक ही फिनोमिना, एक ही आत्मा दो तरह से बट के पति और पत्नी बन गयो। अब वाको अपन पति पत्नी के बजाय माने यो भी लेनो हो तो ले सके कि ईश्वर और जगत बन गयो, यो लेनो हो कि परमात्मा और आत्मा बन गयो, भगवान और भक्त बन गयो, जीव और जगदीश बन गयो, जा तरह से लेना। वो तो एक उपलक्षण के तरह कही गई बात है कि पतिश्च पत्नी च अभवताम, बन गयो। वाके बाद श्रुति क्या है, तदिदम एतर ही अपि, सॉरी, या लिए आज भी जो या तरह से अपने आप को सोचे है कि मैं ब्रह्म हूं, तदिदम एतर ह्यपि यो वेद अहम ब्रह्मास्मि, यो वेद। अब ये अहम ब्रह्मास्मि को मॉडल मैंने कल आपको बता दिया है। कौन से अर्थ में अहम ब्रह्मास्मि? देखो भूलिए मत, या अर्थ में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि या मॉडल के अर्थ में। दूसरे जो अपन ने मॉडल देखे वह मॉडल के अर्थ में नहीं। तो पतिश्च, ये पत्नी दीर्घ हो, मेल शावनिज्म मत कर, पति हरस्व होवे, पत्नी दीर्घ होवे। हाँ चल दीर्घ कर पहले नहीं तो अभी अमेरिका फोन करूंगा कि दीर्घ के बजाय रस्व कर रहे हो। हाँ अब ठीक है, अब नारद विद्या नहीं करूंगा। तो पतिश्च पत्नी च, पति हर वक्त रस्व बोलना, वामणो, पत्नी एकदम, पतिश्च पत्नी च अभवताम, अभवताम, बन गयो। तदिदम, या लिए आज भी, एतर्ह्यपि, आज भी, यो वेद अहम ब्रह्मास्मि, जो या हकीकत को रियलाइज कर पावे कि मैं ब्रह्म हूं, स सर्वम भवति, वो तो सबसु अपनो आइडेंटिफिकेशन कर पावे, वैश्वानर के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर पावे है, अपने वल्लभ रूप के विसाविस वैश्वानर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पावे। ये देखो श्रुति को आखो स्टेटमेंट है। ये पैलेटेबल नहीं हतो करके दूसरे सब दर्शन प्रकट हुए मॉडल, क्योंकि हर वक्त यहां में वो लॉजिक के ऑब्जेक्शन आते थे कि दो बन गयो तो एक कैसे रहो, और एक हतो तो दो कैसे बन गयो। वो क्योंकि वो बुद्ध वाली माने मायावाद वाली आर्गुमेंट कि एक दो बन सके नहीं, दो एक रह सके नहीं, या के लिए न एक सच्चो न दो सच्चो, छुट्टी। या फिर आसुरवाद कि एक ही सच्चो दो सब खोटो। ये वो आसुरवादी और मायावादी दो तकलीफ या कंसेप्ट को या पूरे जो थ्योरी है वह को समझने में ये दो तरह की तकलीफें अपने को आवे हैं, आसुरवादी तकलीफ और मायावादी तकलीफ। ये तकलीफ बिल्कुल उतनी ही बचकानी तकलीफ है
जैसी तकलीफ ये है कि अपन यहां कबूल करें कि भाई अपन अभी सुखधाम में बैठे हुए हैं, तो बंबई में बैठे हुए हैं कि नहीं? अब बंबई तो दिख नहीं रही है, दिख तो सुखधाम रहे है। सुखधाम में बैठे हुए हैं तो महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं कि नहीं? महाराष्ट्र कहां दिख रहे हो? यहाँ सुखधाम ही दिख रहे हो। सुखधाम में बैठे हुए हैं तो हिंदुस्तान में है कि नहीं? तो हिंदुस्तान यहाँ कहां दिख रहे हो? हिंदुस्तान में है तो पृथ्वी पे है कि नहीं? अभी पृथ्वी कहां दिख रही है? सुखधाम ही तो दिख रहे हो। अब ये सुखधाम दिख रहे है, बंबई नहीं दिख रही है, महाराष्ट्र नहीं दिख रहा है, हिंदुस्तान नहीं दिख रहा है, यहां बैठे बैठे अपने को वो जो अपने हॉराइजन है, लिमिटेड अपना जो हॉराइजन है देखने को, वाके कारण अपन एक ही माने कैसो न कोई बंबई है क्योंकि दिख रही है, न कोई महाराष्ट्र है, न कोई हिंदुस्तान है, न कोई दुनिया है। वो वैश्वानर को डिनाई करो, ख्याल में आई? और कोई ज्यादा भार दो कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सके, पृथ्वी नहीं हो तो हिंदुस्तान कहां होएगो, हिंदुस्तान नहीं है तो महाराष्ट्र कहां होएगो, महाराष्ट्र नहीं है तो बंबई कहां होएगी, बंबई नहीं है तो सुखधाम कहां होएगो? उनने कही तो सुखधाम खोटो हम तो पृथ्वी पे बैठे हुए हैं। सिद्ध हो गया ना कि पृथ्वी नहीं है तो हिंदुस्तान हो नहीं सके, हिंदुस्तान नहीं है तो महाराष्ट्र हो नहीं सके, महाराष्ट्र नहीं है तो बंबई हो नहीं सके, बंबई है नहीं तो सुखधाम हो नहीं सके, देयरफॉर सुखधाम नहीं है, पृथ्वी पृथ्वी सच। ये कितनी बचकानी आर्ग्यूमेंट है, बात समझ में आई? उतना बचकानी वो मॉडल है अपने हिसाब से। यदि ये आर्ग्यूमेंट अपने को गले उतरती होए तो वो मॉडल गले उतरने चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट अपने गले नहीं उतरती होए तो वो मॉडल में अपने को फंसने की जरूरत नहीं है। वह मॉडल के जो बायस हैं वो अपने भीतर अपने को पनपने देने नहीं चाहिए। कोई भी दिशा से पनप सकें वो, वह मॉडल के बायस। अपन को खुद को ये भ्रमणा रहेगी कि हम पुष्टि मार्गी हैं, हम महाप्रभु जी के अनुयायी हैं, साकार ब्रह्मवादी हैं, पर वो बायस वह मॉडल से आते भाई बायस हैं करके वो हर वक्त अपने को तकलीफ दें। जैसे कल मैंने आपको बताई थी कि हम गुसाइयन को ये हो गया कि भाई पुरुषोत्तम तो हमारे यहाँ है, तुम्हारे यहाँ तो ही नहीं सके। मतलब पुरुषोत्तम वैश्वानर नहीं है, पुरुषोत्तम एक कोई छोटा सा पॉइंट है कि जो कोई ठिकाने कन्फाइंड है। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है, वह कोई इनकार नहीं कर सके, पर वो पुरुषोत्तम वैश्वानर भी तो है कि नहीं? और वैश्वानर होने की कैपेसिटी में जैसे रास में कृत्वा तावंतम आत्मानम यावतिर गोपयोषिता, जितनी गोपी थी उतनो कृष्ण के रूप भय, ऐसे कृष्ण हर एक के घर में क्यों नहीं हो सके? अब हम तो वल्लभ कुल के हैं, वल्लभ कुल की दीक्षा दे रहे हैं, वल्लभ कुल की कंठी बांध रहे हैं, पर हमको बायस वो है कि पुरुषोत्तम तुम्हारे यहां नहीं हो सके। माने बाकी वैश्वानरता हमारे गले उतरे नहीं है, ख्याल में है ना? ये हाल है, तुम खुद वल्लभ कुल की कंठी बंधा रहे हो, तुम्हारे गले भी नहीं उतरे पाछी, क्योंकि बायस वहां से आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बायस अपने डेवलप हो जाएं, उन बायसन के ऊपर अपने को कंट्रोल लाना पड़ेगा अपने सच्चे मॉडल को समझ के। मेरी बात समझ में आई बराबर? अब देखो एक बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं, खास करके हितेंद्र न्याय करेगा क्योंकि या को वही विषय है। कुछ गलती करता हूं तो बताइए। ये